कक्षा 3। आज जो आपका हिंदी का वर्क है वो है पाठ नंबर 7 से रिलेटेड। और मुझे उम्मीद है कि सबने लेसन नंबर जो हमारा 7 है, शेर भर चूना, वो पढ़ा होगा और बड़े ध्यान से इसको पढ़ा होगा। देखा होगा कि जो ये बीरबल है वो कितना चतुर और समझदार इंसान है। अब इसमें आपको पिछले बार जो काम मिला था वो था पेज नंबर 41 का और 42 का, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने के लिए दिया था, जिसमें आपने टिक करना था और रिक्त स्थानों को फिल करना था। अब जो आपको काम मिलना है वो है हमारा पेज नंबर 42 और 43 का, जहाँ पे पहले तो है आपके क्वेश्चन आंसर्स। लिख कर बताइए। प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी में अजनबी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कौन ऐसा इंसान था जिसके लिए अजनबी बोला गया और बाद में उसका नाम पता चलता है? वो आपने यहाँ पर लिखना है कि उसका नाम क्या था जिसको स्टार्टिंग में अजनबी कहा गया। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बीरबल ने उस आदमी को चूने की जगह दही ले जाने के लिए क्यों कहा? अब वो कुछ सोच समझ कर ही कहता है, और लेसन में आपने पढ़ा भी होगा कि वो क्यों उसको दही लेकर जाने के लिए कहता है। यही आंसर आपने यहाँ पर लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर आप बीरबल की जगह होते तो आप उस आदमी की, यानी उस जो सेवक है महाराजा का, उसकी मदद कैसे करते? यहाँ पे आप अपना पॉइंट लिखेंगे कि आप उसको कौन सी चीज़ लेकर जाने के लिए कहते, या उसको चूने की जगह क्या आप प्रेफर करते, बताते कि ये लेकर जाए। जैसे तो बीरबल ने कहा था कि वो चूने की जगह दही ले जाए, क्योंकि दही भी सफ़ेद है और चूना भी सफ़ेद। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस आदमी को क्या कहते। उसके बाद है हमारा पेज नंबर 43। फर्स्ट है कुछ अपनी कहें, और यहाँ पर है, कहते अकबर बादशाह का मुंह गुस्से के मारे लाल हो गया। जब आपको गुस्सा आए तो आप किस बात पर गुस्सा करते हो वो आपने लिखना है यहाँ पर। मेरा मुंह गुस्से से लाल हो जाता है जब डैश लगाया हुआ है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं तो सिंपल स्टूडेंट्स से रिलेटेड लिखूँगी कि मेरा मुंह गुस्से से लाल हो जाता है जब बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। उसके बाद है शब्दों की दुनिया। शब्दों की दुनिया में पहले नंबर पर तो है कि इनको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। यहाँ पे र का प्रयोग किया गया है। गर्व, निर्दोष, ग्राहक, वर्क, प्रश्न, ट्रक, दर्पण, ग्रहण। अब है उसके बाद रंगीन शब्दों का अर्थ, समान अर्थ जो बताते हैं, या हम कहें सीधा सीधा सा कि समानार्थी शब्द जो हैं उसको टिक लगाना है, मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स जो हैं। अब फर्स्ट मैं बता रही हूँ, बाकी के 3 आप खुद करेंगे। जैसे यहाँ पे है उम्मीद। अब उम्मीद को हम इच्छा, आशा या निराशा क्या कह सकते हैं? उम्मीद होता है किसी चीज़ की होप करना। अब उसको हम क्या बोलेंगे? इच्छा। उम्मीद इच्छा के साथ जाएगा, उम्मीद आशा के साथ जाएगा, या उम्मीद निराशा? निराशा तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो उसका ऑपोजिट हो गया। इच्छा होता है कि मेरी विश, और आशा होता है उम्मीद का समानार्थ शब्द। फिर है लास्ट में इसी पेज पे लास्ट क्वेश्चन, जहाँ तक आपने ये वर्क अटेंड करना है, वो है भाषा की बात। ये जो शॉप दी हुई है सुलेमान की, आपने इसको ध्यान से देखना है। सारी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर बुक में, आपने इस पूरी पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना है। इसमें वस्तुओं के नाम हैं कुछ, जिनको हम संज्ञा कहते हैं, वो संज्ञा शब्द पहचान कर लिखने हैं आपने, यानी जो चीज़ों के नाम होते हैं। जैसे कि अगर मैं ये पर्सन को ही देखूं, जो लाला जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका खुद का नाम ही एक संज्ञा है, सुलेमान। फिर और कौन से संज्ञा शब्द आप इस पिक्चर में ढूंढ सकते हो, वो सारे शब्द आपने यहाँ पर लिखने हैं। थैंक यू।